राष्ट्रपति एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। सफल विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां। मेडिकल पेशे में सेवा और सहानुभूति भाव पर दिया बल। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों और रेल कनेक्टिविटी से जुड़े 6 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। झारखंड समेत 6 राज्यों से संबंधित 13 जिलों में 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर मुहर। विधानसभा का कल से मानसून सत्र। सर्वदलीय बैठक में सदन के सुचारू संचालन पर विमर्श। राज्य में अति वर्षा से हुई क्षति पर सदन में 6 अगस्त को होगी विशेष चर्चा। और बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर शक्ति के केंद्रीकरण का लगाया आरोप। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विकास और कल्याण की दोहराई प्रतिबद्धता। गुमला में कृषकों को मिले यंत्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एम्स देवघर के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने दीक्षांत संबोधन में सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और देश के विकास और समाज के नवनिर्माण में योगदान का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एम्स देवघर के पहले दीक्षांत समारोह में सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुछ मेधावी विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने मेडिकल पेशे में सेवा और सहानुभूति भाव पर बल दिया। को एक सक्षम तथा कुशल डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है। एक अच्छा डॉक्टर को शार्प क्लिनिकल सेंस के साथ साथ सेंसिटिव कम्युनिकेशन की क्षमता भी होना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने दीक्षांत संबोधन में युवाओं से देश के विकास और समाज के नवनिर्माण में सक्रिय भागीदारी और योगदान का भी आह्वान किया। अच्छा डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात होती है। एक अच्छा इंसान होना उससे भी बड़ी बात है। नैतिकता, करुणा और परोपकार की भावना के साथ आप सभी प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर अनगिनत लोगों के जीवन में उजाला कर सकते हैं। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं जो आज उपाधियां ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी ने कठिन परिश्रम, समर्पण और सेवा की भावना से ये उपलब्धि अर्जित की है। ये केवल एक शैक्षिक उपलब्धि नहीं है बल्कि एक नए सामाजिक दायित्व की शुरुआत भी है। हम महामहिम को अश्योर करना चाहते हैं। महामहिम महोदया, आपका जो ध्यान है, आपका जो विशेष ख्याल झारखंड पर है और आप मॉनिटरिंग भी करती हैं हम लोग और आप देखती भी हैं, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले पीढ़ी में हमारा जो झारखंड है स्वास्थ्य के क्षेत्र में खड़ा होगा। मैडम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में कल IIT ISM धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। इस दौरान वे सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। साथ ही उनका दीक्षांत संबोधन होगा। देवघर से मनीष और विकास के साथ ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के धनबाद दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर आज फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक वाहनों को बरवाडा स्थित एयर स्ट्रिप से IIT ISM तक लाया गया। इस दौरान मुख्य मार्ग से जुड़े सभी सर्विस लेन और कनेक्टिंग लेन को बैरिकेड कर बंद कर दिया गया था। लगभग 1 घंटे के रिहर्सल के दौरान शहर में वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। राष्ट्रपति कल रांची से धनबाद जाएंगी और IIT ISM के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान किसानों और रेल कनेक्टिविटी समेत 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के 13 जिलों में 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इससे लगभग 574 किलोमीटर तक रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा। कैपेसिटी बढ़ेगी, मैं इसमें आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। कैपेसिटी बढ़ेगी, करीब 10 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सेक्शन। इसमें 36 मेजर ब्रिजेस आ रहे हैं। इतने से सेक्शन में 297 किलोमीटर के इस सेक्शन में 36 मेजर स्टेशन ब्रिजेस आ रहे हैं।
415 माइनर ब्रिजेस आएंगे, 2 फ्लाईओवर हैं, 74 अंडरपासेस हैं, 4 टनल्स हैं और 2 रेल फ्लाईओवर्स। रेल ओवर रेल वाला जो रेलवे का मतलब एक ट्रैक से ऊपर से दूसरा ट्रैक जाए। और ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि इससे हर साल 1206 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बची। श्री वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के परिव्यय में 6,520 करोड़ रुपए की वृद्धि संबंधित प्रस्ताव पर भी सहमति जताई। के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया, 6,520 करोड़ किया गया और नए इरिडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरिडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही आज विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। दिनांक 30 जुलाई 2025 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ये अपनी तरह का पहला मिशन है जिसके माध्यम से इस उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह को माइक्रोवेव इमेजिंग के उद्देश्य से भारत के इसरो और US के नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक लैंड इकोसिस्टम तथा समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। हमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है। ये सभा इस सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की टीम को बधाई देती है और उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों में के लिए सफलता की कामना करती है। पलामू सांसद बीडी राम ने आज लोकसभा में मेदिनीनगर स्थित चियांकी एयरपोर्ट के विस्तार एवं एयरलाइंस का परिचालन कराने संबंधित मामले को उठाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि चियांकी एयरपोर्ट क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत उड़ान योजना में सम्मिलित किया गया है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण इस दिशा में पहल नहीं हो पा रही है। विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर आज रांची में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में विधायक दल के नेताओं और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान सदन के सुचारू संचालन पर विमर्श हुआ। विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के सुचारू संचालन पर विमर्श के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र संचालन में सबों से सहयोग का आग्रह किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा जताया कि सत्र चलाने में विपक्ष का सहयोग मिलेगा और सदन में सार्थक चर्चा होगी। इस बार का ये मानसून सत्र पर मुझे उम्मीद है कि काफी बारिश हुई है। राज्य के सभी माननीय सदस्यों ने इस अतिवृष्टि को बहुत करीब से देखा है और आशा करते हैं कि बहुत सार्थक
चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखें। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य और जनहित में सदन के समय का सदुपयोग हो, इसके लिए सबों को गंभीरता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में अति वर्षा से हुई क्षति पर सदन में 6 अगस्त को चर्चा होगी और सरकार जवाब देगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में रखा जाएगा। राज्य में ये जरूरी है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि ये 5 दिनों का जो लघु सत्र है, इसका सदुपयोग बेहतर ढंग से कर लें और तब वो सत्र की अवधि बढ़ाने की बात करते हैं तो अच्छा लगेगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सत्र काफी छोटा है, बावजूद इसके सत्र के उपयोग पर पार्टी विधायक दल की बैठक में विचार होगा। क्या उठेगा नहीं उठेगा वो हम लोग कल विधानसभा में विधायक दल जब बैठेगी तब फिर हम लोग तय करेंगे। सर्वदलीय बैठक में विधायक प्रदीप यादव और आरूप चैटर्जी समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा, जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंची। हवाई अड्डे पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के आला अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके उपरांत राष्ट्रपति का काफिला राजभवन के लिए रवाना हो गया। द्रौपदी मुर्मू राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगी और कल धनबाद IIT ISM के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। मानसून सत्र के ठीक पहले विकास के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा है और बयानों के खूब तीर चल रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज रांची में पत्रकारों से रूबरू हुए और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को शक्ति का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, लेकिन वो केंद्रीकरण में लगी है। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार का कामकाज बद से बदतर होता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था का भी हाल बेहाल है। जो प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति आप देखेंगे वहाँ शिक्षक नहीं है। आप सब लोग घूम करके कई विद्यालयों में देख लीजिए, 200-400 बच्चे हैं तो वहाँ 1-2 शिक्षक से काम चल रहा है। तो जहाँ सरकार को काम करना चाहिए उस काम पर सरकार को कोई रुचि नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधवा और दिव्यांग पेंशन भी लाभार्थियों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बहुप्रचारित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जारी रहने पर भी संशय है। इधर संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आधी आबादी सशक्त हो रही है और इसका पैसा मार्केट में रोटेट हो रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी संबल मिल रहा है। मानसून सत्र 5 दिनों का जो कार्य दिवस है, हमारा झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है, क्यों नहीं ये 5 दिवस का जो सत्र है ये हम राज्य के किसानों के नाम पर सत्र जो है सो चलाएं। विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की दलीलें हो सकती हैं, लेकिन उसका असल मूल्यांकन जनता जनार्दन के हाथों में है। DD न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। गुमला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय सभागार में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की मौजूदगी में 155 कृषक समूहों के 790 किसानों के बीच करीब 7 करोड़ रुपए की राशि के कृषि यंत्र वितरित किए गए। इस दौरान अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य का विकास तभी संभव है जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस मौके पर कई गणमान्य लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान भी मौजूद थे। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने आज वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा और आरोपियों को केवल संदेह के आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता। विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई सबूत नहीं है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या कुछ भी एकत्रित नहीं किया गया था। नमूने दूषित थे, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक नहीं हो सकती और विश्वसनीय नहीं है। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर स्पष्ट नहीं था। अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि विस्फोट से ठीक पहले ये साध्वी प्रज्ञा के कब्जे में थी। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये सत्य की जीत है। श्री मरांडी ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट के द्वारा 7 आरोपियों को बरी किए जाने से सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस ने हिंदू धर्म को बदनाम करने की खातिर भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा था। रांची स्थित दूरदर्शन केंद्र में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान सहायक अभियंता पाइकस किंडो, अभियंत्रण सहायक अजय कुमार और वाहन चालक गंगा पासवान को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। मौके पर उप महानिदेशक अभियांत्रिकी सह कार्यालय प्रमुख दुर्गाचरण हेम्ब्रम समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। क्या अनुभव रहा आपका अब तक? अनुभव क्या होगा सर, अब रिटायर करेंगे, घरे कुछ काम करेंगे। शरीर ठीक रहना चाहिए। मैं करीब 7 साल तक आकाशवाणी जमशेदपुर में था और देश का 3 राज्य की राजधानी में मैंने अपनी सेवा दिया, रांची, गुवाहाटी और पटना, और साथ में ही झारखंड के 3 महत्वपूर्ण शहर बोकारो, जमशेदपुर और रांची में मैंने अपनी सेवाएं दी है। आकाशवाणी रांची से ज्वाइनिंग करके दूरदर्शन में से रिटायर हो रहा हूं। अब तक का जो सबसे अच्छा रहा रांची का ही रहा, और बाकी तो जहां गए वहां कम समय रहा। यहाँ की 2 बार ट्रांसफ़र होके आए थे रांची में, इसलिए काम कि अच्छा से करना पड़ा और सबसे मिलजुल के अच्छा ही से रहा और अच्छे से मेरा विदाई हो रहा है। रांची के जगन्नाथपुर स्थित योगदा सत्संग महाविद्यालय के 58वां स्थापना दिवस के सिलसिले में आज से 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। रांची के योगदा सत्संग महाविद्यालय का 58वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्राचार्य प्रगति बख्शी ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर स्वामी योगानंद की उपासना की। प्राचार्य ने कहा कि महाविद्यालय की स्थापना सन 1967 में हुई थी। तब से अब तक महाविद्यालय ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। स्थापना 1967 में वर्तमान में स्थित योगदा सत्संग आश्रम में हुई थी। उसके पश्चात कुछ वर्षों के पश्चात इसकी स्थापना पुनः या फिर से रिलोकेट किया गया, अभी जहां महाविद्यालय हमारा अवस्थित है। इस महाविद्यालय में बच्चों को नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित प्रदर्शनियां लगाईं और आगंतुकों को इनकी खूबियों से अवगत कराया। तो आज का जो थीम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें हमने कोशिश की है कि इतिहास विभाग के छात्र के नाते हम जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको इतिहास से जोड़ते हुए वर्तमान काल तक दिखाएं। इसमें हमने कन्या हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा और आज के समय के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन और महाविद्यालय के विद्यार्थी मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। सफल विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां। मेडिकल पेशे में सेवा और सहानुभूति भाव पर दिया बल।
केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों और रेल कनेक्टिविटी से जुड़े 6 प्रस्तावों को दी मंजूरी। झारखंड समेत 6 राज्यों से संबंधित 13 जिलों में 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर मुहर। विधानसभा का कल से मानसून सत्र, सर्वदलीय बैठक में सदन के सुचारू संचालन पर विमर्श। राज्य में अति वर्षा से हुई क्षति पर सदन में 6 अगस्त को होगी विशेष चर्चा। और बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर शक्ति के केंद्रीकरण का लगाया आरोप। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विकास और कल्याण की दोहराई प्रतिबद्धता। गुमला में कृषकों को मिलेगी